फ्राइडे सेलिब्रेट करने के पीछे का मकसद ये रहता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व जब यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण हुआ था, जो कि मानव जाति के उद्धार के लिए किया गया था, उसका स्मरण किया जाता है। और विशेष तौर से इस दिन पर उनके द्वारा जो 7 वचन क्रूस पर से कहे गए थे, जिन्हें कि 7 वर्ड्स फ्रॉम द क्रॉस हम जनरली कहते हैं, उनके ऊपर हम मनन करते हैं, उन पर हम चिंतन करते हैं। और ये जो बलिदान दिया गया था किसी विशेष एक समुदाय के लिए नहीं, परंतु इसके अंदर समस्त मानव जाति को ध्यान में रखते हुए सभी के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह में ये चीज़ पूरी हुई। तौर से जनरली जो भी चर्चेस होते हैं, मेन लाइन चर्चेस, उसके अंदर प्रातः दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक प्रार्थना सभाएं होती है, जिसके अंदर विभिन्न क्रूस से संबंधित गीत और वचन पर ध्यान और मनन किया जाता है। आज के युग में यही संदेश जो प्रभु यीशु मसीह का था, मानव जाति के लिए उद्धार, छुटकारे और एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम, शांति और क्षमा की भावना को रखते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम को, जो आज के समय में आवश्यकता है, उसका प्रचार के लिए हम सबको प्रोत्साहित करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रेवरेंड डिक्सन विल्सन है। आज इस साल 2026 है। जीसस इस दुनिया के अंदर 2026 ईयर्स से पहले आए हैं और इस इतिहास को 2 भाग किए हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। आज गुड फ्राइडे इसलिए कहला जाता है क्योंकि मानवता के लिए जीसस इज़ द ओनली sacrifice and the last sacrifice. Previous to that, we used to give sacrifices of animals and birds, but Jesus was the only sacrifice, and he gave it as a wholesome sacrifice on the behest of God the Father. So इसलिए जीसस का बलिदान की वजह से और मानवता का सैल्वेशन के लिए आज का दिन, जिस दिन जीसस को क्रूस में चढ़ाया गया और मृत्यु हुआ, उसको गुड फ्राइडे कहलाते हैं। आज हम 2000 साल पहले जो हुआ था इज़राइल में और जो माउंट ऑफ गोलकाता में हुआ था, उसी को हम याद करके जितना भी शब्दें जीसस ने क्रूस के ऊपर से कहे थे, उसके ऊपर ध्यान करते हैं। हम ध्यान करके फिर हम उसी के ऊपर हमारा जो रास्ता है, हमारा जो ज़िंदगी है, उसको उस हिसाब से हम मोड़ लेते हैं। सॉरी, आई एम कर्नल सैमुअल। हाँ, मेरा नाम सुनीता और मैं सेंट मार्क सीएनआई चर्च बीकानेर की एक मेंबर हूँ। और आज जैसे कि गुड फ्राइडे का पर्व मनाया जा रहा है, और ये हम मसीही लोगों के लिए बड़ा ही पवित्र पर्व है, क्योंकि इसके हमारे लिए हमारे खुदा ने, हमारे प्रभु ने अपनी जान क्रूस पर दी। हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। कितनी दर्द और पीड़ा को उन्होंने उस क्रूस पर सह लिया हमारे लिए। तो हमें ये संदेश आज के दिन मिलता है कि हमें कम से कम उनके उस क्रूस के बहाए हुए लहू की को वैल्यू करना चाहिए। और उस पर से, क्रूस पर से उन्होंने सबसे पहला संदेश दिया, वो दिया क्षमा का संदेश। उन्होंने अपने उन लोगों को क्षमा दे दी जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। तो कितना बड़ा एक संदेश उन्होंने हम मानव जाति के लिए छोड़ा है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। यदि हमारे अंदर क्षमा की एक प्रवृत्ति आ जाएगी ना, तो ये संसार में रह करके हम इन युद्धों के स्तर पे जाएंगे ही नहीं। ये लड़ाइयाँ, ये युद्ध, ये सब कुछ नहीं होगा यदि हमारे अंदर एक क्षमा की शक्ति है, क्षमाशील हमारा स्वभाव है। तो ये संदेश हमें आज के गुड फ्राइडे से मिलता है। और तीसरे दिन जैसा कि प्रभु ने फिर से कब्र से बाहर आकर जीवित होकर और इस संसार में ये संदेश दिया कि पिता ने जो उन्हें आज्ञा देकर संसार में भेजा था कि तो मृत्यु को प्राप्त करेगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, उसी ने इस मसीहत को मसीहत का नाम दिया है। और उसी से क्रिश्चियनिटी एक मजबूत होती है, क्योंकि हम उस जीवित खुदा को मानने वाले उसके अनुयायी हैं, लोग हैं जो सचमुच जब प्रार्थना करते हैं तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है कि जिससे हम मांग रहे हैं वो जीवित है और हमारी प्रार्थना को वो सुन रहा है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश मार्कर है और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज गुड फ्राइडे की आराधना के लिए मैं जोबनेर से बीकानेर आया हूँ, क्योंकि ये दिन मानव जाति के उद्धार की योजना जो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से की, उसको पूरा करने का दिन है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के उद्धार के लिए अपने प्राण त्यागे और हम सबको एक अनंत जीवन का मार्ग दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम, क्षमा की जो शिक्षा दी, उस पर आवश्यकता है कि आज पूरा संसार आपस में प्रेम रखे और क्षमा की भावना के साथ आगे बढ़े,
जिससे हमारे समाज में शांति स्थापित हो और हम सब तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हो सके। हमारे समाज में भाईचारा हो, हमारे समाज में एक दूसरे के लिए कटुता या वैमनस्यता ना हो, बल्कि प्रेम, भाईचारे में और सद्भाव में हम सब आगे बढ़ें। प्रेम और क्षमा दो ऐसे गुण हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको सिखाए और हम सब इस पर चलना चाहते हैं। आज विशेष करके हमारे चर्च के पास्टर साहब ने हमें प्रभु यीशु मसीह को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रूस की मौत दी गई थी। क्रूस की मौत उस समय में यहूदियों के लिए एक श्रापित मृत्यु थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए उस श्रापित मृत्यु को भी बर्दाश्त किया और हम सब को उद्धार का मार्ग खोला। तो उन्होंने जो 7 वचन क्रूस पर से कहे थे, जिसमें पहला वचन ये था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सोचिए कि जो लोग